एक एक दिन की कथा में एक एक जो मास की ग्रंथि थी पटती चली गई। पर जैसे सप्ताह कथा का विश्राम हुआ, सप्ताह कथा का विश्राम होते ही चतुर्भुज रूप धारण करके धंधुकारी उसमें से प्रकट हो गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। सब लोग आश्चर्यचकित होकर देखने लगे, ये कौन है, ये महापुरुष कौन है? ये क्या नारायण तो प्रकट नहीं हो गए? कौन हो भाई आप? गोकर्ण जी ने पूछा, आप कौन हैं? तब धंधुकारी ने कहा कि भैया श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। धंधुकारी कहता है कि भैया सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, जो आपने मेरी मुक्ति का उपाय किया। यह श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है, यह प्रेत की पीड़ा का नाश कराने वाली है। आज इस श्रीमद् भागवत की कथा का प्रभाव है कि मैं कहां प्रेत से और चतुर्भुज रूपधारी हो गया। ये सब कृपा श्रीमद् भागवत की। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि कथा धन्यः कृष्ण लोक। विमान लेके क्यों आए? अरे यहाँ कथा सुनने वाले तो हमारे इतने श्रोता बैठे हैं, आप एक ही विमान क्यों लेके आए? भगवान के दूतों ने कहा कि महाराज यहाँ कथा सुनने वाले तो बहुत हैं, लेकिन कथा को सुन करके उसका मनन और चिंतन किसी ने नहीं किया। उस कथा को सुन के उसका मनन और चिंतन केवल धंधुकारी ने किया, इसीलिए इन्हीं के लिए यह विमान आया है। धंधुकारी विमान पर बैठे और भगवत धाम को चले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान। अब श्रोता हो गए निराश। गोकर्ण जी ने कहा, देखो निराश मत हो, अपने घर की कथा आयोजन कर लेंगे। तो दोबारा जो है गोकर्ण जी ने पुनः कथा सुनाई, और अब की बार सबने बड़े मन चित्त से कथा सुनी, चिंतन किया, मनन किया। और इस बार तो अद्भुत आश्चर्य हुआ महाराज। इस बार तो सबके लिए विमान लेके साक्षात भगवान नारायण ही प्रकट हो गए। भगवान ने प्रकट होकर के गोकर्ण जी को हृदय से लगा दिया। और यहाँ भगवान वेदव्यास जी लिखते हैं, कितनी सुंदर उपमा दे रहे हैं। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम। जैसे त्रेता युग में भगवान राघवेंद्र सरकार सारे अवधवासियों को लेके साकेत धाम चले गए थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोकर्ण जी के सहित सब श्रोताओं को लेकर के गोलोक धाम को जा रहे हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार पूरी कथा सुनाई, और कथा सुनाने के पश्चात जब ये महात्म श्रवण कराया, पश्चात पूरी सप्ताह विधि सुनाई।
सनकादिकों ने नारद जी को कि जब भी श्रीमद् भागवत शास्त्र का आयोजन करना हो सबसे पहले मुहूर्त विचार करें, पश्चात दूर दूर तक जो भी अपने जानने वाले हैं सबको इस कथा का निमंत्रण भेजा जाए, उनसे आग्रह किया जाए कि आप लोग कथा सुनने के लिए आए। अगर आपके पास पूरे 7 दिन का समय नहीं है तो कम से कम 1 दिन कथा सुनने के लिए अवश्य आए। और वक्ता का चुनाव किया जाए तो दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो की निष्प्रदा। वक्ता कैसा हो का दृष्टांत कुशल हो, समझा सके, क्योंकि भागवत गूढ़ विषय, उस गूढ़ विषय को जो दृष्टांतों के द्वारा सरल करके समझा सके ऐसा दृष्टांत कुशल हो, धैर्य हो, जरा जरा सी बात पे क्रोध न करे करने वाला हो, धैर्यवान हो, विप्र हो, ब्राह्मण हो और लोभी न हो, ऐसे वक्ता का चुनाव करें। पश्चात कैसी व्यवस्था की जाए तो संदर्भ में लिखा कि विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। अच्छा महाराज, शिव पुराण, अभी दास की एक शिव पुराण की कथा है अगले महीने में, तो शिव पुराण जी का जब हम अवलोकन कर रहे थे तो बिल्कुल यही श्लोक वहां कि शिव पुराण की व्यवस्था कैसे की जाए कथा की, एक शब्द बदल दिया गया तो हमें बढ़ा रहा है। यहाँ लिखा है विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये, और वहां लिखा है विवाहे यादृशम चित्तम तादृशम परिकल्पये। वित्तम और चित्तम, अब हम लोगों को दोनों मानना है। क्या बोले कैसा आयोजन किया जाए? कहा जब बिटिया का विवाह होता है तो बेटी के विवाह में जैसे धन खर्च होता है उसी प्रकार धन खर्च करके हमें श्रीमद् भागवत शास्त्र का आयोजन करना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, विवाहे यादृशम चित्तम, जब हम विवाह करते हैं कन्या का तो मन कितना लग जाता है। तो जब बिटिया का विवाह होता है तो मन कहीं और जाता ही नहीं, अरे हमारे घर में बिटिया का विवाह है अभी हम नहीं आ पाएंगे। तो बिटिया के विवाह में जितना मन लगता है उतना ही मन लगा करके श्रीमद् भागवत शास्त्र का भी आयोजन करना चाहिए। तो यहाँ ये दोनों बातें अनुकरणीय है, भागवत जी की भी और शिव पुराण की। भाई वित्तम, वित्त तो खूब लगा दिया, चित्तम नहीं लगाया, क्या मतलब निकला? बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि भागवत करवा दो तो जो है थोड़ा पब्लिक में अच्छा प्रचार हो जाएगा। चुनाव आ रहा है ना, खूब भागवत होंगे, बड़े बड़े जो होंगे वो खूब करवाएंगे, क्योंकि चुनाव के समय ये कथाएं ज्यादा लोग करवाते हैं कि इससे जो है थोड़ा जो बड़े बड़े नेता और होते हैं तो उनकी चर्चा करते हैं। तो वो वित्तम, वित्त तो खूब लगा है और चित्तम का अभाव है, क्योंकि चित्त तो लगा है किस पर? तो वोट बैंक हमारा ना बिगड़ जाए, उसको साधना है। तो वित्त तो लगाया कथा में लेकिन चित्त नहीं लगाया, इसलिए कल्याण होने वाला नहीं है। तो भागवत जी के आयोजन में वित्त भी लगे और चित्त भी लगे। विवाहे यादृशम वित्तम, और धन जोड़ लीजिए, विवाहे यादृशम चित्तम तादृशम परिकल्पये, तो बराबर क्या मिल जाएगा? बोले भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा आयोजन करना चाहिए। और एक बात विशेष रूप से कही गई कि जो हमारा समाज है, हमारे समाज का जो चतुर्थ वर्ण है और माताएं, जो स्त्रियां हैं, इन लोगों को कथा में विशेष आमंत्रित करके बुलाना चाहिए, क्योंकि ये धर्म से दूर होते हैं, इसलिए उनको भी बुलाना चाहिए, उनको भी कथा भगवान की सुनानी चाहिए। ऐसी कथा का आयोजन हो। और अगर व्रत की चर्चा करें कि कथा सुनने वाले को कौन सा व्रत लेना चाहिए, का जैसा शरीर अनुकूल लगे, अनावश्यक व्रत नहीं लेना चाहिए कि जिससे कथा सुनने में बाधा पड़े।
नियम तो है, अगर संभव हो तो उपवास रहे। उपवास रहने से अगर शरीर की क्षुधा शांत नहीं होती, समस्याएं आती हैं, तो दूध पीते रहे। दूध पीने से भी अगर कथा सुनने में मन नहीं लग रहा है तो भोजन करे एक टाइम। एक टाइम भोजन करने से भी कथा सुनने में मन नहीं लग रहा है तो भोजन करे 2 टाइम। भोजनम तो वरम मन्ये, कथा श्रवण कार्य का उद्देश्य यही है कि भगवान की कथा में चित्त लगे। क्षुधा अगर ज्यादा होगी तो फिर चित्त उधर ही सताएगा कि भूख लगती है। इसलिए शरीर की जितनी सामर्थ्य हो, मैं फिर से ये कह रहा हूं, उपवास करना चाहिए, लेकिन अगर किसी की शरीर की जो क्षमता है वो नहीं है उतनी, किसी की उम्र हो गई है 50 साल 60 साल और उसको अनावश्यक कोई वक्ता कहे नहीं तुम तो व्रत रह के कथा सुनो, अब बेचारा कहाँ से व्रत रह के कथा सुनो? एक दिन सुन लेगा, दूसरे दिन पता चले बैठ पा रहा है कि नहीं बैठ पा रहा है। इसीलिए भगवान वेदव्यास जी ने लिखा कि जिसके शरीर की क्षमता हो वो उपवास करे, जिसके शरीर की क्षमता नहीं है वो भोजन करके बैठे। भोजनम तो वरम मन्ये, वो कहते हैं मेरी दृष्टि में अगर उपवास करने से कथा सुनने में बाधा आ रही है तो भोजन करना श्रेष्ठ। बस उद्देश्य क्या है? भगवान की कथा सुनना। अब इतना न खा के आ जाए कि पता चले नींद ही आती है। भोजन करे लेकिन एक मात्रा हो कि उससे ज्यादा भी न कर ले कि छूट मिल गई है, भागवत भगवान में लिखा है तो चलो जो है एक मात्रा, जितने में काम चल जाए उतना ही प्रसाद है। इस प्रकार से नियम बताए। पवित्र भूमि हो, पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख, ऐसा जो है आश्रम लगे। और सप्ताह विधि का वर्णन करके सनकादिकों ने पूरे 7 दिन तक नारद जी को कथा सुनाई। और जब सप्ताह कथा का विश्राम हुआ तो सप्ताह कथा के विश्राम होते ही महाराज साक्षात जो है भगवान का संकीर्तन होने लगा। और जब भगवान का संकीर्तन होने लगा तो भगवान का जो नित्य परिकर है वो सब वहां प्रकट होने लगा। प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया चोधव कांस्यधारी वीणाधारी सुरसिंह कुशलतया राग करता अर्जुनो इंद्रोन्वादी मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरस रचनया व्यासुपुत्रो। प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे, उद्धव जी झांझ बजाने लगे, देवर्षि नारद वीणाधारी सुरसिंह वीणा पर सुंदर सुंदर स्वरों का संधान करने लगे, अर्जुन अलाप लगाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग पर थाप देने लगे, इंद्रोन्वादी मृदंगम जय जय सुकराः, जनकारी जय जयकार कर रहे हैं। और सबके आगे महाराज साक्षात भगवान व्यासनंदन सुखदेव जी भागवत जी के सुंदर सुंदर श्लोकों का गायन कर रहे हैं। अब देखिए गायन भी हो रहा है और वादन भी हो रहा है। बस एक चीज की कमी है। इस चीज की बोले संगीत के 3 आयाम, गायन, वादन और नृत्य। गायन भी हो रहा है, वादन भी हो रहा है और नृत्य के लिए साक्षात भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ में खड़ी होकर के नृत्य करने लगी। तो तीनों आयाम पूरे हो गए महाराज। आइए हम लोग भी बड़े भाव से भगवान की इस आनंदमयी कथा में अवगाहन करें। बोले भक्त वत्सल भरने की जय। कथा राम जी कल्याणकारी, कथा राम जी की कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर। कथा श्याम जी की, कथा श्याम जी की, कथा श्याम जी
कथा राम जी की है कल्याणकारी, मकरी करेगी असर, मकरी भीतर फैला भीतर उतारे सारा धीरे उतारे सारा बोली श्रीमद् भागवत महापुराण। कभी झंझटों से मौका मिलेगा, कभी झंझटों से न मौका मिलेगा, कभी झंझटों से जैसे भी हो कुछ समय तो निकालना, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालना। जन्म आदमी का मिले ना मिले, जन्म आदमी का मिले ना मिले, चली जा रही चली जा रही कथा वेदव्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं, सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जन्माद्यस्य यतः, भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि जिससे इस सृष्टि का, जिससे इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार हुआ है। जन्माद्यस्य यतः, अन्वगात इतरतः, जो
इस विश्व प्रपंच में अनुगत भी है और इससे परे भी है। जो अपने बनाए गए संसार की प्रत्येक चीजों को जानता है, अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिसने आदि कवि ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से वेद का ज्ञान दिया, और मुह्यन्ति यत् सूरयः, जिसके संदर्भ में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। ऐसे सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम धीमहि धियामः, ऐसे से सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण भगवान के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। यह भागवत कैसा है? का निगम कल्पतरो गलितम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। किसी ने कहा महाराज क्या भरोसा है कि मीठा ही होगा? फल है तो खट्टा भी तो हो सकता। ये भागवत रूपी फल मीठा है, इसकी क्या गारंटी? कैसे भरोसा करेंगे मीठा? कहा क्योंकि सुख मुखा तोते का मुख लग गया है, और जिस फल में तोते का मुख लग जाए वो फल तो मीठा ही होगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि फल का सबसे उत्तम पारखी कौन है? तोता। जिस फल में तोता मुंह लगा देता है वो पक्का है मीठा ही होगा। और इस भागवत रूपी फल में सुखदेव रूपी तोते, सुखदेव जैसे परमहंस रूपी तोते ने मुख लगाया है, इससे पक्की बात है कि ये फल मीठा ही होगा। अच्छा महाराज मीठा है तो खा लेंगे? अरे बोले खाना नहीं है, पिबत भागवत, इसको पीना है। तो महाराज अरे फल तो खाने के लिए होता है, आप कह रहे हो पियो। आप एक और कह रहे हैं ये फल है, और दूसरी ओर कह रहे हैं इसको पियो। तो फल है तो खाएंगे, पिएंगे कैसे? नहीं नहीं, फल वो खाए जाते हैं जिसमें छिलका और गुठली होता है, पर इस भागवत रूपी फल में ना छिलका है ना गुठली है, ना पियो कभी मन भर ही नहीं सकता भगवान की कथा से। महाराज किसको किसको पिला रहे हैं? तो व्यास जी ने दो लोगों को बुलाया, रसिका भुवि भावुका। हे रसिक जनों, हे भावुक जनों, आप उस भागवत रूपी फल को पियो, पान करो। किसी ने कहा महाराज सबको क्यों नहीं बुलाया? आपने रसिकों को ही क्यों बुलाया? व्यास जी कहते हैं क्योंकि जो प्यासा होता है वही पानी के महत्व को समझता है, और जिसको प्यास ही न लगी हो तो पानी के महत्व को कैसे मिलेगा? आप खूब धर्मार्थ प्याऊ खोल के बैठ जाएंगे, आओ महाराज पानी पी लो। अब जिसको प्यास ही नहीं लगी, अरे आओ आओ महाराज जलपान करो, जलपान क्यों करे? अच्छा बोले पी तो लेंगे, लेकिन कहाँ से ले आए? कुएं से ले आए हो कि नल से? महाराज ये तो बिल्कुल हैंडपंप से चला करके ले आए। अच्छा अच्छा, हाँ वही हमने सोचा कुएं से लाए हो तो आजकल कुएं में कुछ ना कुछ गिर जाता है। अच्छा ठंडा तो है? अरे बिल्कुल मटके में रखा हुआ है, चकाचक ठंडा। इतना ठंडा तो नहीं कि गले खराब हो रहा? नहीं, इतना ठंडा नहीं है। अभी इतने प्रश्न क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि प्यास नहीं है। और रेगिस्तान के रेत में अगर जब गला सूख रहा हो पानी के मारे, और उस समय कोई एक गिलास जल ला के दे दे, तो वो जल नहीं, वो साक्षात अमृत ही लगेगा। और क्या उस समय हम इतने प्रश्न करेंगे उससे कि नल से लाए कि कुएं से लाए, मीठा है कि खट्टा है, कैसा? अरे जैसा भी है उस पिलाओ, प्यास लगी। तो जो प्रेमी हैं, जो प्यासे हैं, उन्हीं को व्यास जी बुला रहे हैं, क्योंकि वो ही इसके महत्व को समझते हैं।
इसलिए सबको सुनाने से मना भी किया गया शास्त्रों में। यह न कहिए सठही हठ सीलही, और जो मन लाय न सुन हरि लीलहि। जो मन लगा के हरि की कथा न सुने उसको नहीं सुनाना चाहिए। इस प्रकार जो है भगवान वेदव्यास जी मंगलाचरण करते हैं और अब कथा का शुभारंभ हो रहा है। कहाँ? नैमिषारण्य की पावन भूमि। नैमिषारण्य में शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि प्रश्न करते हैं। यहां 6 प्रश्न किए शौनकादि ऋषि। किं श्रेयः शास्त्र सारः कः, स्ववतार प्रयोजनम्, किं कर्म केवतारश्च, धर्मः कं शरणं गतः। हे सूर्य जी महाराज कृपा करके बताइए कि जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा। किम श्रेय। फिर आप हमें ये बताइए कि शास्त्र सारः कः, समस्त शास्त्रों का सार क्या है। इसके बाद आप ये बताइए कि जब भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं तो वे अवतार क्यों लेते हैं। स्वावतार प्रयोजन, भगवान के अवतार का कारण क्या है। और जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनके दिव्य जन्म कर्म की कथा सुनाई। किम कर्म केवतारश्च, भगवान के कितने अवतार हुए वो कथा सुनाइए। और छठा प्रश्न किया कि भगवान के परम धर्म जाने के बाद धर्म कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है। तब सूत जी महाराज ने मंगलाचरण किया है और मंगलाचरण करके सूत जी महाराज कहते हैं, मुने साधु पृष्ठो हम भवद्भिर लोक मंगलम लोक मंगलम। हे मुनियों, आपने जो प्रश्न किया है इससे सबका हित होगा, जगत का हित होगा, पूछने वाले का हित होगा, बताने वाले का हित होगा। कि भगवान की कथा है ही ऐसी, ये सारे लोगों का हित करती है महाराज। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी, सोई पूछन शैल कुमारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी, सोई पूछन शैल कुमारी। हे मुनियों, आपने जो प्रश्न किया है इससे सारे जगत का कल्याण होगा। मुनि अनुसार पुष्टोहम भवद्भिर लोक मंगलम। हे मुनियों, जीव मात्र का परम धर्म है भगवान की भक्ति करना। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जीव मात्र का परम धर्म है भगवान की भक्ति करना। और वो भक्ति कैसी हो? बोले अहेतु की और अप्रतिहता। इसका अर्थ क्या होगा? अहेतु की माने निष्काम, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुर, सोराउर निज गेह। भक्ति कामना रहित हो,
अहेतुकी होगी। और हम लोग भगवान की भक्ति तो करते हैं पर कामनाओं का पूरा एक बंडल अपने पास रखते हैं। महाराज ये हो जाए तो इतना लड्डू चढ़ाएंगे, ये हो जाए तो 2 गुना चढ़ाएंगे। कई लोग ऐसे बांटते, छोटा काम होता है तो 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, बड़ा काम होता है तो 11 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, कम काम होता है तो और चढ़ाएंगे। तो अब हम भक्ति तो कर रहे हैं पर कामना है, निष्काम भक्ति नहीं है। पर सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कह रहे हैं कि देखो भक्ति ऐसी करो जो निष्काम हो, जिसमें कामना अहेतुक्य प्रतिहता। अप्रतिहता का अर्थ क्या है? जो निरंतर बढ़ती चली जाए। कैसे बढ़ती चली जाए? का जैसे मान लीजिए कि आप लोग 5 माला करते हैं, मान लीजिए, तो 5 से 4 न होने पाए तो 5 से 6 हो, और 6 से 7 हो जाए, 7 से 6 न होने पाए। अर्थात जो साधना हम कर रहे हैं उससे कम न होने पाए, उससे बढ़ती रहे। ये क्या है? अप्रतिहता। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले पहली शर्त ये है कि निष्काम हो, और दूसरी शर्त क्या है? बोले निरंतर वर्धमान हो। और ये दोनों लक्षण भरत जी के जीवन में चरितार्थ हो रहे हैं। निष्काम भी है और प्रतिक्षण वर्धमान भी है। कहाँ संकेत मिलता है? सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ई अनुदिन बढ़े। क्या कह रहे हैं भरत जी कि मेरा जो प्रेम है वो निस दिन बढ़ता है, और निष्काम तो है ही। अरथन धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, निष्कामता है। और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। भक्ति का सूत्र भरत जी के एक वाक्य में ग्रहण है। ऐसी भक्ति हो, निष्काम हो और प्रतिक्षण वर्धमान। और जब ऐसी भक्ति होती है तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। जब ऐसी भक्ति होती है तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाते हैं। उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, किसी पाठशाला में पढ़ने से ज्ञान नहीं, तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाते हैं। ये बात सूची महाराज शौनकादि ऋषियों को कह रहे हैं। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। आप बड़े बड़े संतों को, मीराबाई जी को देखिए। मीराबाई जी के जीवन में जब भक्ति प्रगाढ़ हुई तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ गए। ज्ञान वैराग्य के लिए मीराबाई जी को किसी विद्यालय में जाकर अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब भक्ति दृढ़ हो गई तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्रकट हो गया। जब मीराबाई जी ने कहा कि मेरे को गिरधर गोपाल है, दूसरों न, जैसे ही ये भावना दृढ़ हुई तो जीवन में वैराग्य भी आ गया और ज्ञान भी आ गया। क्या कहती है मीराबाई? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर
पति सोई जाति मेरो आपनो न कोई आत्मा आपनो न कोई शान दई कुल की कहानी 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 कहा करी है कोई मेरे तो मेरे गोपाल दूसरो न कोई मेरे तो मेरे तो जब जीवन में ये भावना दृढ़ हुई कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जब ये भक्ति का भाव दृढ़ हुआ तो वैराग्य आ गया। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, इसके लिए उनको कहीं सीखने नहीं जाना पड़ा। छान गई कुल की कान कहाँ करिए तो संतन ढिंग बैठी बैठी लोग लाज खोए। अब तो बेल फैल गई आनंद। तो कहने का अभिप्राय कि जब जीवन में भक्ति दृढ़ हो जाती है तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप। जीव मात्र का परम उद्देश्य क्या है? बोले परम तत्व की खोज करना। परम तत्व किसे कहते हैं? अखंड ज्ञान को ही परम तत्व कहते हैं। उसी को ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं और भक्त भगवान कहते हैं। वो है एक ही। अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, अनेक रूपों में तेरे रूप अनेक तू एक ही है। वही परमात्मा अनेक रूपों में प्रकट है। वो परम तत्व वस्तुतः एक ही है। इस प्रकार बड़ा सुंदर सूत जी उनके सब प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। शौनकादि ऋषि कहते हैं महाराज अब जरा कृपा करके ये बताइए कि भागवत जी की उत्पत्ति कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई और किसके द्वारा हुई? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि द्वापरे समनुप्राप्ते द्वितीय युग पर जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। द्वापर के अंत में साक्षात भगवान नारायण के ही अंशावतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ। भगवान वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम एक वेद के 4 विभाग किए। पंचम वेद महाभारत की रचना करी, 17 पुराण लिख डाले, लेकिन अभी भी मन में शांति। चलो भगवान की इतनी रचना करने के बाद भी शांति नहीं। तब भगवान वेद व्यास जी अपने आश्रम में बैठे
और अपने आश्रम में बैठे बैठे सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही। भगवान वेदव्यास जी ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय देवर्षि नारद जी महाराज वहां पर प्रकट हो गए। भगवान के सुंदर नाम का संकीर्तन करते हुए वीणा पर देवर्षि नारद जी वहां पर प्रकट हो रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि भजन बिना विश्राम नहीं हरे भजन बिना आराम नहीं हरे भजन बिना आराम नहीं श्रीमन नारायण नारायण नारद जी महाराज वहां पर प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, कहो व्यास जी महाराज, आज बड़े उदास बैठे हैं, क्या हुआ, मन प्रसन्न है कि नहीं। व्यास जी ने कहा, नारद जी महाराज आज मैं बड़ा उदास हूं, मेरे मन में शांति नहीं। नारद जी ने कहा, देखो महाराज, आपने रचनाएं तो बहुत करी, लेकिन आपने ऐसी कोई रचना नहीं करी जिसमें भगवान की चर्चा की गई। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो जिस ऐसी रचना कीजिए जिसमें भगवान के ही यश की गाथा गाई गई, भगवान के ही सुंदर चरित्र हो, भगवान के ही प्रेम की चर्चा हो। क्योंकि आपने अब तक जो लिखा उसमें आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष का तो खूब निरूपण किया, लेकिन भगवान के यश की गाथा नहीं गाई। इसलिए नारद जी कहते हैं, आप मुझे ही देखिए, मैं पूर्व में एक दासी का बेटा था। नारद जी अपना पूर्व चरित्र सुना रहे हैं और इस प्रकरण को सब लोगों को सुनना चाहिए कि नारद जी का जो पूर्व चरित्र है वो बहुत शिक्षा लेने योग्य है। आप विचार करिए, एक सामान्य व्यक्ति अगर कोई अधिकारी भी बन जाता है तो हम उसकी कितनी गाथा गाता है कि भाई फलाने तो जो है देखो इतने गरीब घर से थे और देखो अधिकारी बन गए, कितनी गाथा गाता है। लेकिन वो अगर अधिकारी बने भी तो वो पद तो लौकिक ही हुआ। अरे यहाँ तक कि कहा जाए कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, बड़ी बात है, लेकिन वो पद तो लौकिक ही हुआ। पर अगर एक दासी का बेटा ब्रह्मा का पुत्र बन जाए, इससे बड़ी उन्नति और क्या हो सकती है। विचार करने योग्य बात है। नारद जी कहते हैं, व्यास जी में दासी का बेटा है और मेरी जो माँ थी
वो वेदवादी ब्राह्मणों के घर में काम करती थी। एक बार कुछ संत चौमासा बिताने के लिए हमारे गांव आए, तो मेरी माँ उनकी सेवा के लिए जाती थी, तो कुछ ना कुछ अपना ऐसे झाड़ू पोंछा, तो मैं भी जाता था। नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज, उन संतों की संगत का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनकी जो जूठन बचती थी वो मैं खा लेता था। जब वो हरिनाम संकीर्तन करते थे तो मैं भी झूम झूम के गाता था, हरिनाम संकीर्तन करता था। जब वो संत कथा सुनाते थे तो मैं बड़े प्रेम से सुनता था। और हे व्यास जी महाराज, थोड़े ही समय में मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया, सारा पाप ताप संताप समाप्त हो गया। साधु संगति का प्रभाव है। और देखते देखते कब वो 4 महीना बीत गया पता ही नहीं चला। तो संत तो रमते राम 4 महीने के लिए आए थे, 4 महीना पूर्ण हुआ चले। तो नारद जी कहते हैं कि मैं छोटा था और मैंने उन संतों से कहा कि महाराज हमको भी अपने साथ लेके चले। आवाज दब हुई। संतों से कहा कि महाराज हमको भी अपने साथ ले चले। तो संतों ने कहा, देख भैया, तेरी माँ ने हमारी बड़ी सेवा करी, और अगर हम तुझे अपने साथ लेके चले जाएंगे तो तेरी माँ जो है वो 4 गालियां और सुनाएगी कि मेरे बेटा कोई बाबा बना के ले गए। तो माताओं को भी बड़ा भय होता है, बेटा और कुछ बन जाए न बने उसकी चिंता नहीं, पर बेटा बाबा न बने, बाबा न बने बाकी कुछ बन जाए। और इसीलिए माताएं जो है अपने बच्चों को शुरू से ही डराना प्रारंभ कर देती हैं, बाबा उठा ले जाए, बदमाशी करेगा तो बाबा उठा ले जाएगा, क्योंकि वो कुछ बन जाए बाबा ना बने। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। कोई बाबा डराने वाली चीज है क्या? अरे और बहुत सारी चीजें हैं डराने के लिए। तो बाबा उठा ले जाएगा, बाबा कोई डराने वाली चीज? तो संत महात्मा है। तो बच्चा भी बड़ा होता है तो वो ऐसा विचार बना लेता है कि बाबा तो मतलब। तो संतों ने कहा कि तेरी माँ ने बड़ी सेवा करी, और अगर हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे तो तेरी माँ और 4 गालियां सुनाएगी कि हमारे बेटे को बाबा बना दिया। इसलिए पुत्र तुम यहीं रहो, और हम तुमको मंत्र दे देते हैं, तुम यहीं रह करके और भगवान के मंत्र का जाप करो। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, मैंने उन संतों की बात मान ली और मैं घर पे ही रह करके भजन करने लगा। अब मेरी माँ को मेरा भजन अच्छा नहीं लगता। मेरी माँ सोचती थी कि अगर ये ज्यादा भजन करेगा तो ये बैरागी हो जाएगा, तो शादी विवाह करेगा नहीं। तो मेरी माँ का एक ही उद्देश्य था कि कैसे करके मेरा विवाह करवा दिया। तो दिन में 4 बार कहती थी कि विवाह करेगा कि नहीं, विवाह करेगा कि। तो नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बैठा हरि नाम जप रहा था, और उसी समय एक बालक ने आके कहा कि अरे तू यहाँ भगवान का नाम जप कर रहा है, वहां तेरी मैया को एक सांप ने काट लिया, वो मर गई। तो नारद जी कहते हैं, व्यास जी सही बताऊं, जब मैंने ये सुना तो मुझे तो थोड़ी प्रसन्नता, चलो कोई बात नहीं, अब भजन में बाधा तो नहीं बनेगी, लेकिन अब लौकिक रीति रिवाज तो पालन करना ही था। तो मैं दौड़ता दौड़ता आया और जो रीति रिवाज लौकिक थे सब मैंने किया, अपनी माँ का संस्कार और सब करके, और मैं उसी दिशा की ओर भागा जिधर वो संत गए। भागता रहा कि वो संत मिल जाएं, लेकिन कहीं पर भी मुझे उन संतों के दर्शन। और ये व्यास जी महाराज, मैं एक सरोवर के तट पर पहुंचा। न जाने उस भूमि का क्या चमत्कार था कि जैसे ही मैंने सरोवर में डुबकी लगाई, और सरोवर में डुबकी लगा के बाहर आके मैं एक वृक्ष के नीचे बैठा, तो बैठते ही हृदयासीन में सनेर हरि, साक्षात भगवान श्री हरि नारायण
मेरे हृदय में प्रकट हो गया। मैं ऐसा रोमांचित हो गया जैसे कटहल को देखिए कांटे कांटे निकले होते हैं, मेरे रोम रोमांचित हो गए। और इससे पहले कि मैं उस झांकी का दर्शन कर पाता, थोड़े ही क्षण में वो झांकी मेरे हृदय से अंतर्ध्यान। मैं हड़बड़ाया कि प्रभु कहाँ चले गए। और जब मैं रोने लगा, चिल्लाने लगा, तब आकाशवाणी हो गई, अविपक्क कषायाणाम दुर्दर्शो हमको योगिना। ए बेटा, अभी तो कच्चा घड़ा है, जिस दिन पक जाएगा उस दिन मेरा दर्शन तुझे मिल जाएगा। नारद जी कहते हैं, व्यास जी मैंने भी भगवान से कह दिया कि जब कच्चा ही था तो अभी आए ही, पूरा ही पक जाने देते, अभी क्यों आए। तो भगवान ने कहा, बेटा अभी इसलिए आया कि तुझे विश्वास हो जाए कि भगवान होते हैं। ऐसा ना हो कि साधना करते 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 किसी क्षण तेरे मन में ये बात आ जाए कि भगवान तो होते ही, भगवान होते हैं, ये विश्वास बना रहे। इसलिए मैंने अपना थोड़ा सा दर्शन कराया। और इस युग के बीतने के बाद महाप्रलय होगा, तुम तपस्या करते रहो। नारद जी कहते हैं, मैं तपस्या करता रहा, युग बीत गया, महाप्रलय हो गया। भगवान ने सबको अपने हृदय में उदर में धारण कर लिया, पेट में। और जब पुनः भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया तो व्यास जी आश्चर्य, भगवान ने मेरा इतना लंबा प्रमोशन किया कि मैं दासी के पुत्र से ब्रह्मा का पुत्र बन के प्रकट हो गया। क्या कृपा है महाराज भगवान की, मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा का पुत्र बन गया। भगवान ने मुझे अपने पास बुलाया, नारद बाबा यहाँ आओ, ये वीणा लो, और इस वीणा से तीनों लोकों में मेरे नाम का प्रचार प्रसार करते हुए विचरण करो। देवदत्ताम् इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। और तब से व्यास जी ने इस वीणा पर हरिनाम का संकीर्तन किया, तीनों लोकों में भगवत नाम का प्रचार करता हूँ। तो ठाकुर जी की कृपा से जब मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र बन सकता हूँ, तो आप चिंता न करें, आप तो अब वो लिखें जो भगवान आपसे लिखवाना चाहें। अपने से कलम मत चलाइए, अपने से अपनी विद्वता का प्रदर्शन न करिए, जो परमात्मा की इच्छा हो वो लिखिए। तुरंत व्यास जी महाराज अपने सरस्वती नदी के तट पर सम्यक्प्रास नामक आश्रम पर आए। आकर के समाधिस्थ होकर बैठे, बैठते ही भागवत की भागीरथी उनके हृदय में प्रकट हो गई। व्यास जी महाराज बोलते गए और लिखने के लिए गणेश जी को बुला लिया। तो व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए, और देखते देखते संपूर्ण श्रीमद् भागवत की रचना होकर के तैयार हो गया। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। और श्रीमद् भागवत व्यास जी ने अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी को श्रवण किया। सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। व्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा, कहा जाओ ये 2 श्लोक लिख लो, और ये 2 श्लोक जाकर के जहां मेरा पुत्र समाधि लगा के बैठा हो वहीं सुना देना। और जैसे ही तुम ये श्लोक सुनाओगे तो श्लोक के प्रभाव से मेरा पुत्र मेरे पास आ जाएगा। अब इधर तो सुखदेव जी निर्गुण की साधना में बैठे हैं, और उधर व्यास जी के शिष्य आए हैं, 2 श्लोक रटे हुए हैं, और वही श्लोक गा रहे हैं। वराहपीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं चमारं
रन्ध्रानवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं राविशदो गीतकीर्ति। जैसे ही व्यास जी के द्वारा दिए गए इस श्लोक को शिष्यों ने पढ़ा, सुखदेव सोचने लगे, अरे इतना सुंदर वराहपीडम नटवर वपु। तो भगवान नटवर वपु इतने सुंदर हैं कि नटवर दोनों भगवान को देख के लज्जित हो जाएं। ऐसे नटवर वपु, मोर का पंख धारण किए, कान में कनेर का पुष्प लगाए, अपने अधरों से बंसी में फूंक मारते हुए भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ब्रज गज उड़ करके भगवान के मस्तक पर शोभायमान हो रही है और भगवान के जो ग्वाल बाल हैं वो भगवान की निर्मल कीर्ति का गान कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं। भगवान गौचारण करके वृंदावन में लौट रहे हैं। बड़ा सुंदर। सुखदेव जी ने कहा, इतना सुंदर। तो सुखदेव जी ने सोचा जो सुंदर हो उसका स्वभाव भी अच्छा हो जरूरी है। तो अपने राम तो अब निर्गुण की उपासना करेंगे। क्यों? क्योंकि मान लो निर्गुण की उपासना छोड़ के इनके चक्कर में पड़ गए और ये हैं तो बड़े सुंदर, लेकिन अगर इनका स्वभाव सुंदर न हुआ तो हम इधर से भी जाएंगे उधर से भी जाएंगे। इसलिए सुखदेव जी महाराज फिर भगवान की समाधि में चले गए और तब तक व्यास जी के शिष्यों ने दूसरा श्लोक पढ़ना प्रारंभ कर दिया, जिसमें भगवान के प्रभाव की नहीं, भगवान के स्वभाव की चर्चा है। दूसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। अरे इतना दयालु कौन होगा कि जो मारने की इच्छा से गई पूतना को भी जिसने मां की गति प्रदान कर दी, ऐसा दयालु और कृपालु भला कौन होगा। गई पूतना मारन को विषकाल कूट लगाए और मात की गति दीनता है कृपाल जादव। भगवान इतने कृपालु है महाराज कि जो मारने की इच्छा से गई भगवान ने उसको भी अपना निज धाम दे दिया। अब तो सुखदेव जी की समाधि खुल गई। इनकी समाधि, इनका स्वरूप भी सुंदर है, स्वभाव भी सुंदर है। सुखदेव जी आए और शिष्यों से कहते हैं, भैया और श्लोक सुनाओ। तो शिष्य कहते हैं, महाराज हम पे तो 2 ही रटाए गए थे, हमने 2 सुना दिए, और 2 से ज्यादा सुनना है तो हमारे गुरुजी के यहाँ चलो। हमारे गुरुजी को तो ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक उन्होंने लिखे हुए हैं। सुखदेव जी तुरंत चले, दौड़े दौड़े आए और आकर के अपने पिता व्यास जी को प्रणाम किया और व्यास जी के आंखों से प्रेमाश्रु बरस पड़े कि धन्य हो भगवान की कथा। जब सुखदेव जी का जन्म हुआ था तो मैंने इनको रोकने के लिए कितनी आवाज दी थी कि बेटा रुक जाओ, लेकिन ये रुके नहीं थे। पर आज भगवान की कथा का चमत्कार देखो कि बिना बुलाए ही भगवान की कथा सुनने मेरे पास में आ गए हैं। आत्मा रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथाप्यरुक्रमे कुर्वन्त हेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। देखिए भगवान के जो गुण हैं वो आकर्षित करते हैं। जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, ऐसे भगवान के गुण, भगवान की कथा जीवों को आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर लोहे को कपड़े में लपेट के रख दिया जाए और जितनी परत कपड़े की आप चढ़ा देंगे उतना ही उसका चुंबक की ओर खिंचाव कम हो जाएगा। लोहा अगर स्वच्छ होगा
किसी भी आवरण में लिपटा हुआ नहीं होगा तो सीधे चुंबक से चिपक जाएगा। ऐसे ही हम लोहे के समान हैं और हमने जितनी माया रूपी परतें अपने इस शरीर मन पर चढ़ा ली हैं उतना ही भगवान से दूर है। और जैसे जैसे हमारा मन शुद्ध होगा, निर्मल होगा, जैसे जैसे हम अपने आवरण को उतारेंगे ऐसे ऐसे अपने आप भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाएगा। कव्या मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो नारायण पाछे फिरे कहत कबीर कबीर। मन निर्मल हो गया तब कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। श्री हरि नारायण ही हमको खोजते हुए हमारे पास आ जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए बड़े भाव से हम लोग ठाकुर जी का स्मरण करें, प्रेम से सब लोग मिलकर के गाएंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोले हरि 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 बोल, ये सब माधव गोविंद। बोल हरि 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 बोल, ये सब माधव गोविंद। बोल हरि 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 बोल, ये सब माधव गोविंद। बोल हरि 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 बोल, ये सब माधव गोविंद। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का अमृत पी ले तू, ये सब माधव गोविंद। नाम का अमृत पी ले तू, ये सब माधव गोविंद। बोले हरि 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 बोल, ये सब माधव गोविंद। बोल हरि 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 बोल, ये सब माधव गोविंद। सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई। नाम जपने से मुक्ति पाई, नाम जपने से मुक्ति पाई। नाम जपने से मुक्ति पाई, नाम जपने से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है मेरो, ये सब माधव गोविंद।
आनंद से गाएंगे। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्त वत्सल भगवान की। देखिए ठाकुर जी का कीर्तन या भजन भाव से करना चाहिए, आनंद से। सभी लोग खूब आनंद से झूम करके भगवान के सुंदर भजन का आनंद। हरा अहिल्या का भाव तुमने, हरा अहिल्या का भाव तुमने, मिटाया सबरी का ताप तुमने, मिटाया सबरी का ताप तुमने। हमारे भी पाप ताप भगवन, हमारे भी पाप ताप भगवन, अगर निवारो तो हम भी जाएं। उतारो सागर से है कन्हैया, उतारो सागर से है कन्हैया, फंसी भंवर में हमारी नैया, फंसी भंवर में हमारी नैया। उतारो सागर से है तुम्हारे भगवन, सहारे हम तुम्हारे भगवन, अगर उबारो तो हम भी जाने, उबारो तो सोना में तारे तुम हमें बितारो तो हम जाने, हमें बितारो तो हम जाने, हमें बितारो तो हम जाने, हमें बितारो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे श्री कृष्ण गोविंद भाव के साथ संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे 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 मेरा जाय तो मैं आरती तेरी गाऊं, ओ मोहन मदन मुरारी, मैं आरती तेरी गाऊं, ओ मोहन मदन मुरारी। है तेरी छपी अनोखी, ऐसी ना दूजी देखी, है तेरी छवि अनोखी, दूजी ना ऐसी देखी। तुम सा ना कोई सुंदर, ओ मोर मुकुट गिरधारी, ना कोई सुंदर, ओ मोर मुकुट गिरधारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ मोहन मदन मुरारी।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वीर्याधारं त्वमेव त्वमेव सजगं देवो देव ब्रह्मा मुरारी प्राप्तिकारी अनुसुषि भूमिर्नमयगं तदेवास् तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नाते अनातं महिमानः सचन्दयत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् नंदनंदारी लाल की राधारमण लाल की श्री सीताराम भगवान की श्री शंकर भगवान की श्री दुर्गा मैया की श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव भगवान की श्री सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते सब लोग प्रसाद लेते हैं बिना प्रसाद के कौन न जाए इधर देखो